गाइस। तो हम लोगों ने IUPAC वाले जो लेक्चर शुरू किए हैं जब से तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर जो IUPAC का देखा था उसमें हमने उसके रूल्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था ABCD। तो आज हम देख रहे हैं इसका D पार्ट। ओके, ABC हमने देख लिया। फर्स्ट जो इसमें रूल था सबसे ब्रॉड कैटेगरी जो थी पहली वाली, उसमें हमने देखा नंबरिंग पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। सेकंड वाला जो ब्रॉड कैटेगरी था कि उसमें हमने डिस्कस किया कि नंबरिंग किस तरह से देते हैं। थर्ड वाले में हमने देखा था IUPAC नेम का फॉर्मेट। और अभी हम जो देख रहे हैं वो है लास्ट D कैटेगरीज में D रूल्स, जिसे हम कुछ एडिशनल IUPAC रूल्स यहाँ पे देखेंगे। तो मान लो इसमें सबसे पहला डिफरेंट सिचुएशंस है। ये कुछ एडिशनल सिचुएशंस आती है जो रेयरली आती है, पर ये सिचुएशन जो है वो पूछी जा सकती है कि मान लो हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में आ जाते हैं और अनसिमेट्रिकल सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ से आता है कि यहाँ है मान लो ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड। अब ये अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, तब इस कंपाउंड को हम नेम कैसे देंगे? अदर वैलेंसी जो बाकी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी या सेल्फ अंडरस्टूड मान लो इसको। तो इस तरह से भी कंपाउंड होगा तो ऑब्वियसली नंबरिंग उस एंड से देंगे जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, मतलब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसके पहले जो डिस्कशन है उसमें हमने एक रूल देखा था कि सिमेट्रिकल कंडीशन हो। हमने नंबरिंग वाला जो B वाला कैटेगरी है रूल्स का, उसमें हमने देखा था कि नंबरिंग सिमेट्रिकल डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। पर ये सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है, अनसिमेट्रिकल कंडीशन है। तो अनसिमेट्रिकल कंडीशन में ये अनसिमेट्रिकल पोजीशन मीन्स दोनों को सेम पोजीशन नहीं है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है इसके कार्बन को हमको लोएस्ट नंबर देना है जब इस तरह की सिचुएशन हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को मे बी डबल और ट्रिपल हो, मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया। बट जब हम नेम देंगे तो ये बेटा नेम जो हम देंगे वो देंगे एज ए डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन। ओके, इसका जो नेम रहेगा वो होगा एज ए डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को हम मान लेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जैसा, और उसके नेम से पूरे कंपाउंड का नेम आएगा। तो यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड को एज ए सब्स्टिट्यूट हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे होगा बेटा क्या, दिस इज हेक्स एंड दिस इज व्हाट 4 इन एंड 1 है ना। आपको पता है कि यहाँ से E को रिप्लेस करते जब यहाँ पे क्या हो Y हो, तो इस तरह से ये होगा, मतलब दिस विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन बट एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन। ओके ना। सेकेंड जो इसमें ये वाली एक एडिशनल रूल है। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मान लो कि इस तरह से एक कार्बन की पैरेंट चेन है, मान लो इस तरह से, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ जाता है। मे बी इस तरह से आप दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और दिस इज व्हाट CH2 मे बी यू कैन टेक, एंड दिस इज CH, दिस इज मे बी CH3 एंड दिस इज CH3। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको 9 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से अब ये जो पर्टिकुलर है दिस इज कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट यू कैन सी इट्स नॉट अ सिंगल CH3 और C2H5, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देंगे हम मे बी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से क्लोज है 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकल कंडीशन, आप कहीं से भी नहीं दे सकते हो, नंबरिंग दे सकते हो। तो मे बी यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब जिसमें खुद का एक ब्रांच हो, सब्स्टिट्यूएंट के खुद के ब्रांचेस हो, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उस केस में उस कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है जो कि डायरेक्टली पैरेंट चेन से अटैच्ड है, लिंक्ड है। तो ये वाला जो कार्बन है इसको भी हम नंबरिंग देंगे, मतलब इसका एक सेपरेट IUPAC नेम जैसा हो जाएगा। तो इसमें इस कार्बन को जो डायरेक्टली पैरेंट चेन से कनेक्टेड है उसको हम देंगे लोएस्ट नंबर, तो यहाँ से हो जाएगा 1। और फिर इसमें लॉन्गेस्ट के जो रूल्स है IUPAC की वो अप्लाई करेंगे, तो आप कोई भी लॉन्गेस्ट ले सकते हो। तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज 1
2 एंड 3, मतलब ये हो जाएगा प्रोपाइल और उसमें सेकेंड पोजीशन पे है मीथाइल, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा कौन सा, दिस विल बी 2 डैश, 2 डैश, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या होगा, दिस इज 2 डैश। 2 डैश क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 यूज किया है, इसलिए फिर यहाँ पे 2 की जगह 2 डैश आएगा, तो 2 डैश क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे मीथाइल है, तो 2 डैश मीथाइल, 2 डैश मीथाइल एंड दिस इज व्हाट, प्रोपाइल, प्रोपाइल, ये हो जाएगा हमारा नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो इसका नेम आ गया, और फिर अपना जो पैरेंट चेन है वो 9 है, तो दैट विल बी व्हाट, नोन एन, यू कैन से, तो ये हो जाएगा दिस इज व्हाट, दिस इज। तो इस तरह से बेटा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह से नेम देते हैं हम, ये इस एग्जाम्पल में हमने देखा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जिसमें दो से ज़्यादा जो कार्बन एटम हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है प्लस एक साइड चेन है, तो इस तरह से आप देखते हो कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें मोर देन 2 कार्बन एटम्स हो एंड ब्रांचेस भी हो, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये अपनी हो जाएगी पैरेंट चेन, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में फिर IUPAC के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट को नेम, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ऐसा भी ले सकते हो 1 2 3, देन अगेन 2 पे मीथाइल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 डैश मीथाइल, सेकेंड कार्बन पे कनेक्टेड है तो 2 डैश मीथाइल। आप इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी ले सकते हो, ठीक है, दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3 डैश ले सकते हो आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डैश मीथाइल, एंड ये जो पैरेंट चेन है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो पैरेंट चेन है दैट इज ऑफ 3 कार्बन एटम, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। सो 3 डैश मीथाइल प्रोपाइल, दिस इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एंड पैरेंट चेन जो है दैट इज 9 कार्बन एटम, हैविंग 9 कार्बन एटम, सो इट विल बी नेम्ड एज नोन एन। तो ये हो जाएगा बेटा सेकेंड केस। ओके, चलो तीसरा वाला हम एक केस देखते हैं। थर्ड वाला केस, दैट इज रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। इस रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में हम किस तरह की सिचुएशन देखते हैं, तो पहले इसमें रूल देख लेते हैं। सो इन दिस सिस्टम ईथर, सल्फाइड, सेलेनाइड एंड amines are named as the derivative of oxa, respectively oxa, thia और selena, or we can say heza. Okay, derivative of heza corresponding to total number of carbon atom and oxygen or सल्फर और सेलेनियम और नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये हमने रूल लिख लिया। तो ये बेटा किसके लिए है, ईथर, सल्फाइड, सेलेनाइड्स एंड अमाइंस के लिए है, कि जब एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसको हम रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम में एग्जाम्पल देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रूल का मतलब क्या है ये आपको समझ में आएगा। तो मान लो इस तरह से हमने देखा, मे बी यू कैन टेक व्हाट, ऑक्सीजन यू कैन टेक। तो ये इस तरह से मान लो सिचुएशन है, CH3 CH2 एंड CH2 मे बी ऑक्सीजन, देन यू कैन टेक CH2 एंड CH3। तो इस तरह का मान लो सिचुएशन है, 2 ऑक्सीजन है, आप 3 4 कितने भी ले सकते हो। तो इसमें किस तरह से नंबरिंग होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जो सबसे क्लोज है वो दोनों एंड से ऑक्सीजन को नंबर सेम मिलेगा, तो कहीं से भी आप नंबर दे दो। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप ध्यान से देखना कि इस पर्टिकुलर में ये रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है
या फिर सल्फर, नाइट्रोजन, जो भी कुछ है, उसको भी पैरेंट चेन में कार्बन के जैसा ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसको भी कार्बन के जैसा ट्रीट करेंगे तो इसको भी फिर पैरेंट चेन में नंबर मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, इस तरह से, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर है 2 और 6, तो ऑक्सीजन को ईथर के जैसा ही है, तो ईथर में क्या यूज करेंगे अपन, ऑक्सा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,6, दिस इज 2,6 डाई ऑक्सा, 2,6 डाई ऑक्सा। एंड ऑक्सीजन को भी कार्बन के जैसा मान के पैरेंट चेन के हिसाब से अल्केन जैसा नेम देंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये हो जाएगा क्या, ऑक्टेन। दिस विल बी ऑक्टेन। तो ऐसे करके इस रूल के हिसाब से यदि हम देखें तो इन दिस सिस्टम ईथर, सल्फाइड, सेलेनाइड, दे आर नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सा। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सा, ऑक्सा का डेरिवेटिव है। बट इसमें एक स्पेशल बात यह है कि इसमें जब हम नंबरिंग देते हैं तो ऑक्सीजन को भी नंबर देना है, प्लस उस ऑक्सीजन को भी हम जैसे अल्केन में कार्बन को काउंट करते हैं वैसे ऑक्सीजन को भी कार्बन के जैसा मान के काउंट करके उसको हम अल्केन के फॉर्म में नंबर देते, नेम देते। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 और 6, तो 2,6 डाई ऑक्सा हो गया, और फिर ऑक्सीजन को भी एज ए कार्बन कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे होने के टोटल 8 कार्बन के जैसे, एक्चुअली कार्बन 6 है, 2 ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए कार्बन। और इस तरह से रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के हिसाब से ऑक्टेन हो जाएगा टोटल, ठीक है। चलो और एग्जांपल्स हम जिसके देखते हैं। तो ये बहुत रेयर सिचुएशन है, बट कैसे क्वेश्चन आ गए तो हमारा रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, बस यही कोशिश है ना। नॉर्मल वाले जनरली आते हैं जो हम सब कर चुके हैं, मतलब रूल्स हमने सब कर लिए, बट नॉर्मल से थोड़ा सा यदि ट्रैक चेंज होता है तो वो चेंज ट्रैक्स क्या हो सकते हैं, वो सिचुएशंस हम जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो इस तरह से आ जाता है कि यहाँ पे CH3, CH2 एंड दिस इज NH, दिस इज CH2 एंड CH2 एंड CH3, इस तरह की सिचुएशन है मान लो। तो फिर से वैसे ही करेंगे, इसको भी नंबर देंगे पैरेंट चेन में, पैरेंट चेन में कार्बन जैसा इसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। यहाँ से अब ये क्लोज है इस एंड से, तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हो गया, ठीक है। अब 3 पे NH2 हो या NH हो, नाइट्रोजन हो, तो उसको एजा बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा अमाइंस को हम एज ए डेरिवेटिव ऑफ एजा, तो यहाँ पे आएगा 3 एजा, ठीक है, 3 एजा। एंड टोटल दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए कार्बन एंड एज ए अल्केन, तो इसलिए हो जाएगा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दिस इज 3 हेक्सेन, इस तरह से। एक और एग्जांपल देखो आप, मे भी यहाँ पे आप ले सकते हो NH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2 NH, एंड अगेन CH2 CH2 एंड मे बी इवन CH3। तो अब ये नाइट्रोजन को लोएस्ट नंबर देंगे इस एंड से, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। नाउ 1,5 diaza, 1,5 diaza, and this is octane. ओके, नाइट्रोजन को भी एज ए कार्बन कंसिडर करके टोटल कार्बन प्लस ऑल आर कंसिडर्ड एज ए कार्बन एंड दे आर गिवन नेम एज ए डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इस तरह से ही हो जाएगा एक और केस। इसके अलावा हम सल्फर भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 S, CH2, maybe CH2, then S, then CH2, and maybe CH3. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये सबसे क्लोज है इधर से सेकंड पे। So 2,5. This is 2,5 diethia. ठीक है, diethia, and this is what heptane. ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे आती है। ओके, चलो और एग्जांपल देखते हैं। मे बी यू कैन टेक इन रिंग सिस्टम, इस तरह से हो सकता है। तो अगेन दिस इज कंसिडर्ड एज ए कार्बन, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, बट इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सा, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इस तरह से होगा। अगेन यू कैन टेक लाइक दिस NH, this is again cyclohexane, nitrogen is also considered as carbon, and this is aza,
तो एजा cyclohexane. Okay, again sulfur you can take in this way. So this will be what? thiacyclohexane. Okay, तो ऐसे करके बेटा ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर है जहाँ पे जो कंपाउंड है ईथर, सल्फर, सेलेनाइड एंड अमीन्स, दे आर कंसिडर्ड एज ए नेम्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ ईथर हो तो ऑक्सा, नाइट्रोजन हो तो अमाइन हो तो एजा, सल्फर हो तो थाया एंड सेलेनाइड हो तो सेलिना. एंड टोटल कार्बन के साथ में ये एटम्स भी काउंट होंगे, एज ए कार्बन को कंसिडर कर लेंगे और एज ए डेरिवेटिव ऑफ अल्केन उनको नेम देंगे. तो ये एक हमने एडिशन रूल यूज किया. तो ये सब एडिशन रूल्स में आते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन. और इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने वो भी एडिशन रूल ही है कि मान लो कि एक अनब्रांच कार्बन चेन से यदि 2 से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो तो किस तरह से उसको नाम देते हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा ट्रैक है. ओके, सो चलो बेटा, तो ये एक सिंपल चीज़ होगी. इसका अगला वाला जो लेक्चर होगा वो हम जाएंगे साइक्लिक सिस्टम्स में, जैसे साइक्लो अल्केन से, साइक्लो अल्कीन से, अल्काइन से, उनमें IUPAC रूल्स क्या है उनको नेम देने के वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड देन लास्ट जो पार्ट है इसका IUPAC का, दैट इज इसमें स्पायरो कंपाउंड भी आएगा, बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी आएगा, वो भी हम उस डेप्थ को भी यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, पर वो एक्चुअली नीट का पार्ट नहीं है, मे बी JEE मेंस और एडवांस के लिए वो हम कंसिडर कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर इन IUPAC सिस्टम. तो हम जो ऑर्गेनिक करा बेटा, ये ऑर्गेनिक सिर्फ ऐसे बीच बीच में जो कंटेंट है उस बेसिस पे नहीं, ये कंप्लीट सीरीज़ है. तो जैसे आप वीडियोस देखते हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो देखते हो, मे बी आप कोई ले लोगे मैकेनिज्म्स लाइक SN2, आप SN2 उठा के देख रहे हो, पर ये सीरीज़ अलग है. इसमें हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, मतलब राइट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरा सीरीज़ है. सो इट्स लाइक अ कोचिंग क्लास के जैसा हम यहाँ पे सीख रहे हैं. ठीक है, जैसे हर एक लेक्चर के बाद अपने को एक नया चैप्टर देता है और उस नए चैप्टर में हम हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ उस चैप्टर का आगे बढ़ाते हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट करते हैं, देन वी गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर. तो ये बीच की कैटेगरीज नहीं है इसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली, ऐसा नहीं है. ये लाइक अ कोचिंग क्लास मैंने फर्स्ट डे से जो शुरू करते हैं वैसे, तो इसमें बेसिक्स भी आएगा, एडवांस भी आएगा, मतलब सभी वैरायटी आएगी. जैसे क्लासरूम में होता है कि बहुत इजी चीज़ें भी कवर हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट भी आएगा, इसमें मॉडरेट चीज़ें भी आएंगी. ओके, तो ये कंप्लीट सीरीज़ है, तो इसमें लाइक हम आप कोचिंग क्लास के जैसा यहाँ पे सीख सकते हो. चलो, थैंक यू वेरी मच.